और पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड में ये देखा जा रहा है कि उनके पिताजी लगभग 3 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे। तो लोगों में एक अपवाद सी है कि अगर जिनके पिताजी 3 बार सांसद, 2 बार विधायक रहे हैं, तो पब्लिक एक बात करे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके नाम का कोई गाँव में बोर्ड दिख जाए, कि इनके पिताजी ने अपना काम किया और उसका बोर्ड दिख जाए। और दूसरी बात है कि जहाँ तक बीजेपी अगेंस्ट लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, तो उनका बहुत पुराना नाता रहा है, उनके पिताजी का पुराना नाता रहा है। और आज भी लोग चर्चा में रखे हैं इस बात को कि जिस प्रत्याशी को गठबंधन ने समर्थित उम्मीदवार बनाया है, उस प्रत्याशी का अर्थात रवि जी का आज भी सदस्यता भाजपा में है। नेशनल चौपाल की चुनाव यात्रा इस वक्त कैमूर में है और कैमूर की मोहनिया विधानसभा से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना जी है। जानेंगे कि कैसा चल रहा है इनका चुनावी प्रचार और किस तरीके से इस सीट को जीतने की उनकी तैयारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे, चुनावी प्रचार चल रहा है, कैसा अनुभव आ रहा है? धन्यवाद आपको। और इस चुनावी महासमर में एक्चुअली गांव-गांव कैंपेन चल रहा है। गांव-गांव में लोग लगे हुए हैं, हर पंचायत में, हर बूथ पे लोग लगे हुए हैं और हर बूथ लेवल पे कार्यकर्ता अपनी तरीके से बहुत पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और हर समाज में जा कर के एक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज की नीति क्या है, बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत क्या है, और इसी बेस पे हम लोग का प्रचार शुरू है। शुरुआती दौर से जब आपका नामांकन हुआ, लगातार पूरे बिहार में आपके इस चुनाव प्रचार की जो चर्चाएं जारी है, क्या मुद्दे हैं सर इस पूरे चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में, मोहनिया में खास? देखिए, मोहनिया में अगर ज़मीनी स्तर पे देखें, ग्राउंड लेवल पे, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस समस्याओं को जनसंपर्क के दौरान सुनने को मिला, उसको जब लोगों से सुना गया तो लगता है कि 5 साल में और विगत अभी जो एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार के शासनकाल में जो लोग मीडिया के द्वारा या न्यूज़ चैनलों के द्वारा या पब्लिक में रैली करके जितना फेंकते हैं, उतना ज़मीन पे लागू नहीं करते हैं। तो अभी क्या मुद्दे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, क्या-क्या मुद्दे हैं? कितना काम हुआ है आपके नज़रिए से पिछले 5 सालों में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इन सारे मुद्दों में और सारी चीज़ों में देखा जाए तो एनडीए सरकार विफल ग्राउंड लेवल पे दिख रही है। अब मान लीजिए कि हम ये जब चुनाव देखते हैं, खासतौर पर मोहनिया विधानसभा का, आरजेडी के जो प्रत्याशी उनका नामांकन रद्द हो जाता है और उनका समर्थन रवि पासवान ही ने जाता है, जो निर्दलीय प्रत्याशी। देखिए, नामांकन रद्द होना वो अलग समस्या है और रवि जी को समर्थन करना वो अलग समस्या है, ठीक है। हालांकि रवि जी को लेकर के अगर फील्ड में आदमी जाता है तो कहीं ना कहीं उनका पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है और पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड में ये देखा जा रहा है कि उनके पिताजी लगभग 3 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे। तो लोगों में एक अपवाद सी है कि अगर जिनके पिताजी 3 बार सांसद, 2 बार विधायक रहे हैं, तो पब्लिक एक बात करे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके नाम का कोई गांव में बोर्ड दिख जाए, कि इनके पिताजी ने अपना काम किया और उसका बोर्ड दिख जाए। और दूसरी बात है कि जहाँ तक बीजेपी अगेंस्ट लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, तो उनका बहुत पुराना नाता रहा है, उनके पिताजी का पुराना नाता रहा है। और आज भी लोग चर्चा में रखे हैं इस बात को कि जिस प्रत्याशी को गठबंधन ने समर्थित उम्मीदवार बनाया है, उस प्रत्याशी का अर्थात रवि जी का आज भी सदस्यता भाजपा में है। सवाल ये भी बनता है कि जब हम देखते हैं आरजेडी की विचारधारा को लेकर, सामाजिक न्याय की वो बात करती है और इसके साथ साथ इस देश के अंदर वो कहती है कि हम रोजगार पर बात करते हैं, हम शिक्षा पर है, स्वास्थ्य, तमाम हमारे मुद्दे हैं। बात उम्मीद इस तरीके से कि उनका समर्थन बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी को जाएगा, लेकिन ऐसा ना होते भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति को समर्थन। देखिए, उनका मसला है, उस पर ज़्यादा विशेष में कुछ कह नहीं सकता। क्या वजह लगती सर कि तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी इस बात की कि हम जो है वो रवि पासवान को समर्थन दें? अब वजह साफ है कि जब उनका सीट खारिज होता है तो किसी भी पार्टी को लगता है कि मेरा उम्मीदवार होना चाहिए, तो शायद इस लेवल पे उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। तो अब आप चुनावी मैदान में हैं और लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या वो मुद्दे रहेंगे जो आपके प्राथमिकता के तौर पर आप काम करेंगे जब अगर आप विधायक बन जाते हैं? देखिए, फील्ड में जाने के बाद एक चीज़ तो है, ठीक है, कि बहुजन समाज पार्टी और खास तौर से
माननीय बहन जी के लिए लोगों में चर्चाएँ हैं कि जब माननीय बहन जी की सरकार होती है, जब माननीय बहन जी के पार्टी के अर्थात बहुजन समाज पार्टी के विधायक होते हैं, तो वो ग्राउंड लेवल पे पब्लिक की समस्याओं को सुनते हैं और पब्लिक की समस्याओं को निदान करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि पार्टी का मेन मोटो है। तो इसी लेवल पे हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी नज़रिए से पब्लिक देख भी रही है। तो अब टक्कर किससे होगी? बहुजन समाज पार्टी की ओम प्रकाश दीवाना की किससे टक्कर है? पब्लिक जानती है। आपके अनुमान से क्या होगा? मेरा कोई अनुमान नहीं है। तो अब ये बताइए कि अब मोहनिया विधानसभा में इस वक्त है और सबसे प्राथमिकता के तौर पर हम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की हमेशा बात करते हैं। कौन-कौन से ऐसे काम होंगे जो आपके ज़रिए किए जाएँगे, वो खास तौर पर हम जानना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक की समस्याएँ बहुत होती हैं, लेकिन मूलभूत समस्याओं को हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं, पार्टी ध्यान में रखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, है ना? इन मुद्दों पे विशेष फ़ोकस होगा और बाकी ग्रामीण समस्याएँ हैं, जो उन पे ज़्यादा फ़ोकस होगी। तो चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है इस मोहनिया विधानसभा को लेकर और मोहनिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है ओम प्रकाश दीवाना, इनसे चर्चा बातचीत हमने की है। क्या कुछ होगा परिणामों में वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले ये भी बात है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की भी यहाँ पर एक बड़ी चुनावी जनसभा होने वाली है और उस चुनावी जनसभा का भी असर कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे कैमूर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, पूरे बिहार में देखने को मिलेगा, इस बात का अनुमान है। परिणामों में क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।